सात सुनिए 313 आराम से सुनो। माननीय मंत्री जी, आपको भी लाभ मिलेगा, राजस्थान को भी प्रश्न लाभ नंबर भी 313 है भाई, पूछना था। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला ही आया है। चलिए आप तो बोलिए। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा। खंड 1, जी हाँ, सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाए जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त नगर परिषद सीकर के कार्यालय आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2023 परिशिष्ट 1 द्वारा MNIT जयपुर को कार्यादेश जारी किए गए हैं। खंड 2, जी नहीं, नगर विकास न्यास व नगर परिषद सीकर द्वारा सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाए जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्तावों को नगर नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 6/10/2023 परिशिष्ट 2 को अनुमोदन हेतु इस विभाग को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 9/10/2023 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रारूप मास्टर प्लान पर आमजन से आपत्ति सुझाव प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना था, परंतु विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में दिनांक 9/10/23 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 जारी किए जाने के संबंध में अधिसूचना प्रकाशन नहीं किया जा सका। प्रारूप मास्टर को पुनः प्रकाशित किए जाने के संबंध में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जानी अपेक्षित है। वर्तमान में प्रारूप मास्टर प्लान का गुलाब कोठारी द्वारा याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत विधिक परीक्षण किया जा रहा है। खंड 3, जी हाँ, सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाए जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2022 परिशिष्ट 3 द्वारा 50 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पूर्व राजस्थान जयपुर को नियुक्त किया गया। वर्तमान में लागू मास्टर प्लान 2031 में अधिसूचित 38 राजस्व के अतिरिक्त मास्टर प्लान 2041 में बनाए जाने हेतु 12 नवीन राजस्व ग्रामों में तकनीकी प्रकरणों का निस्तारण मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 6/7/2020 परिशिष्ट 4 अनुसार किया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं कि सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाए जाने का आदेश सरकार के द्वारा 5/4/2023 को दिया गया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अधिकारियों ने मिलकर के दिनांक 6/10/2023 को इसको पूरा करके 6 महीने में और अनुमोदन के लिए सरकार को भिजवा दिया। अनुमोदन कर दिया सरकार ने। अनुमोदन करने के बाद में 9 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गई कि आप अखबार में शाया कीजिए, आपत्ति और सुझाव मांगिए। वो अधिसूचना आपने मुझे परिशिष्ट में साथ में दी है। मैं मंत्री महोदय आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूं, आप भी सीकर से आते हैं, मैं भी सीकर से आता हूं। सीकर के और शहर के विकास का मामला है, कोई मुझे ज़्यादा इसमें राजनीति की बात नहीं करनी, लेकिन जो अधिसूचना है 9/10/2023 को, क्या ये समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में ही जारी की जाती है? और अगर वो समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में आपत्ति और सुझाव के लिए आपने बाकायदा लिख दिया कि 9/10/2023 से 9/11/2023 तक के लिए 1 माह के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे जाते हैं, तो क्या ये अधिसूचना आज की तारीख में स्टैंड कर रही है? क्या निरस्त हो गई या स्टैंड कर रही है? अगर स्टैंड कर रही है और आप अब जवाब दे रहे हैं कि ये गुलाब कोठारी का विधिक परीक्षण कराएंगे, तो 10 महीने हो गए सर। 10 महीने में इस विधिक परीक्षण के लिए सरकार ने किस तारीख को चिट्ठी लिखी और कहां वो चिट्ठी अटकी हुई है, आप तक क्यों नहीं आई? इसका अगर जवाब दे देंगे तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 बनने के बाद मेरे संज्ञान में
20 शिकायतें आई हैं, जिसमें पुराने मास्टर प्लान और नए मास्टर प्लान में परिवर्तन हुआ है। अब चूंकि मैं सदन को और विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आम व्यक्ति, आम काश्तकार के हितों की रक्षा करने के लिए हमने इसका विधिक परीक्षण करवाने के लिए इसे रोका गया है। क्योंकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भू कारोबारी हैं उनमें बहुत प्रभावशाली भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राजनेता भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे। उनका कहीं न कहीं असर इन 20 शिकायतें जो मुझे प्राप्त हुई हैं, कहीं रास्तों को चौड़ाई कम की गई है, कहीं गत मास्टर प्लान में जिस काम के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था उसको परिवर्तित किया गया है। और इसमें मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को ये बताना चाहूँगा कि गुलाब कोठारी मामले में निर्णय का एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ के बताता हूँ। वैसे तो मेरे पास पूरा निर्णय की कॉपी भी है। द ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस, कॉमन फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड्स, gardens, parks, recreational areas specified in the master development plan or zonal development plan shall be protected during the operative period of the plans and even thereafter while undertaking revision thereof or preparing a new plan, and the same shall not be diverted to the use other than those specified. इसलिए आम जन की हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आम गरीब किसान की सुरक्षा को ध्यान में रखते और भू कारोबारियों का हित इसमें नहीं सधे, इसलिए हम इसका विधिक परीक्षण करा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि हम 2024 में आपत्तियां वापत्तियां सारी पूर्ण करके और इस मास्टर प्लान को फाइनल करके लागू करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात कही मंत्री जी ने। 2 बातें आई हैं सर इसमें। एक बात तो है कि गुलाब कोठारी जी के मामले में जो निर्णय है उसकी पालना में ये विधिक परीक्षण करा रहे हैं। मैंने पूछा था कितनी तारीख को भेजा और किसके यहाँ भेजा और कितने दिन लगेंगे, ये बात, 1 मिनट मैं पूरी बात कर लूँ, वो बात आई नहीं। एक मैंने पूछा था कि ये अधिसूचना आज भी प्रभावी है या निरस्त कर दी गई, लेकिन मंत्री जी ने चूंकि सीकर जिले के हैं और आज राजस्थान के मंत्री हैं तो उनके पास कोई न कोई शिकायत आई होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी तमाम शिकायतें आई हैं उनकी आप जांच कराइए, इसका विधिक परीक्षण से कोई सवाल नहीं है। वो तो आप आपत्ति और सुझाव अगर आएंगे तो आपके पास तमाम शिकायतें भी आएंगी, उसका जो उत्तर भी आएगा, जवाब भी आएगा, और आप सक्षम हैं कि उनके ऊपर कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार सक्षम है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, विधिक परीक्षण में आपत्ति नहीं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि 6 महीने में मास्टर प्लान बन गया और आपके श्रीमुख से 1 बार नहीं 4 बार सदन में भी बार ये कहा गया कि मैं सीकर के उसको अर्बन एरिया को बढ़ाना चाहता हूं जिससे वहां नगर निगम संचालित हो सके या सरकार खोला जा सके। तो मेरा इतना सा सबमिशन है कि 6 महीने में मास्टर प्लान बन गया और 10 महीने में विधिक परीक्षण या नहीं आए, ये आपत्तियां और सुझाव अगर आप मंत्री महोदय प्रकाशन करोगे तो और ज्यादा आएंगी और ज्यादा आएंगी तो और ज्यादा सुविधा होगी आपको उन भूमाफियाओं को पकड़ने में, और हम आपके साथ हैं सब के सब। लेकिन मेरा तो इतना ही है कि 6 महीने में बन गया और 10 महीने में वो अधिसूचना जारी है, वो अखबार में देनी है। आप पैरेलल भी दोनों काम कर सकते हैं, विधिक परीक्षण भी कर रहे हैं। मैं इतना ही आपके माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव नहीं है कि आपत्तियां भी मांगी जावें और विधिक परीक्षण भी होता रहे? 1 महीने के अंदर आप सुनिश्चित कर सकते हैं क्या कि आपत्तियां मांग लें, अखबार में शाया हो जाए, सुझाव आ जाएं, आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी और विधिक परीक्षण भी 1 महीने में अगर हो जाए तो ये काम आगे बढ़ सकता है।
आप सीकर जिले के हैं तो आपको सीकर जिले को आपको तोहफा देने का भी ये उचित सीकर समय तो खास ही है, है। तो क्या आप करेंगे? क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे क्या? बैठ जाओ, माननीय मंत्री जी। अरे आप बैठे बैठे बैठे। 20 की 20 शिकायतें गुलाब कोठियारी निर्णय से प्रभावित वाली शिकायतें। कुछ में गत मास्टर प्लान में 60 मीटर की जो रोड थी उसको 30 मीटर प्रस्तावित कर दिया, कहीं आवासीय था उसको दूसरे में ले गए। तो इसका हम 1-1.5 महीने में परीक्षण करवाने के बाद उसको प्रकाशित करके और बाकी जो भी आपत्तियां आएंगी उसमें जो वास्तविक रूप से सही होंगी उनका निराकरण करते हुए मैंने पहले भी निवेदन कर दिया 2024 में सीकर शहर का मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि